गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर है और जो कि बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर है एंड 2023-24 सेशन के स्टूडेंट का है, जिसका हम पार्ट ए जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थे, पार्ट बी जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे और पार्ट सी हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पार्ट ए और बी की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, देन आप पार्ट सी सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये कोई नॉर्मल नंबर सॉल्व करके नहीं होता, ये पूरी एक मेथड है और उसी स्टेप वाइज मेथड से ही आपको ये क्वेश्चन करना होता है। तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, अगर आपकी टीचर ने आपको जो बोल रखा है आप वो भी लिख सकते हैं। ये क्योंकि आपका ऐसा क्वेश्चन होता है जिससे बस एक आपको रटना है और ये हर बार पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन तो ज़रूरी ही आता है। तो एक बार हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने √3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, √3 हम जो भी कुछ सॉल्व कर रहे हैं ना, √3 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है और हम उसे रेशनल नंबर की तरह सॉल्व करेंगे और वो रेशनल नंबर तो है ही नहीं, और आगे जाके जितना भी हमने सॉल्व करा होगा वो गलत साबित हो जाएगा, और गलत साबित हो जाएगा तो हम कह सकते हैं वो √3 रेशनल नंबर नहीं, वो इरेशनल नंबर है। तो वैसे ही हम करेंगे, हमने मान लिया √3 को वो रेशनल नंबर है, लेट अस अज्यूम दैट √3 भी है रेशनल नंबर। तो √3 अब कोई भी रेशनल नंबर होता है उसे हम कैसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 को भी रेशनल p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p/q हमारे नंबर जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होता है जिनका कॉमन फैक्टर होता है, यानी सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो अब क्या है, √3 क्यू से मल्टीप्लाई करें तो √3q इक्वल टू p, ये भी लिख सकते हैं। दोनों साइड का हम स्क्वायर करते हैं तो √3 और q का होल स्क्वायर अपॉन में इक्वल में p का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो 3 है यहाँ पे वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। बाई चांस जो हमारा नंबर है 4 स्क्वायर, तो अगर हम कह सकते हैं 2 जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है। 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी तो डिवाइड करेगा ही ना। अगर वो उसके नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी तो डिवाइड करेगा ना। ये आपकी एक थ्योरम भी है, तो उस थ्योरम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। वो थ्योरम बस इसी काम के लिए है कि इस वाले क्वेश्चन को बता सके। तो वैसे ही 3 डिवाइड p स्क्वायर, तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। तो अब हम एक एज्यूम कर लेते हैं, इंटीजर p जो है वो 3m है। तो हमें इस वाली इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, p की वैल्यू हम डाल सकते हैं इस इक्वेशन में। तो p को हमने 3m मान लिया, तो 3q स्क्वायर वो तो हमारा पहले से था, p की जगह हमने 3m पुट कर दिया। 3q स्क्वायर, अब 3m का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m ही। तो यहाँ पे आप सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए जो 3 है वो इधर आके डिवाइड होगा, q स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो 3 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 3 है वो p को भी डिवाइड कर रहा था और 3 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा था, पर और तो यानी इनका HCF तो 3 आना चाहिए। बट हमने क्या कहा था, हमने कहा था इनका कॉमन फैक्टर है, इनका तो एक ही फैक्टर होगा, तो हमारी स्टेटमेंट खुद ही गलत हो गई। हमने यही तो बोला था कि को प्राइम नंबर है, ये जो नंबर है वो को प्राइम नंबर है और इनका HCF 1 होगा। बट हमने देखा कि ये तो एक से ज़्यादा को हमारा p को भी कर रहा है और q को भी ये हमारा HCF आ रहा है इसका। हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, हमारा एजप्शन रॉन्ग हो गया। तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये हमें इतना सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s² - 4s + 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम इनके ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, और ज़ीरोज़ होंगे हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा होंगे, और अल्फ़ा और बीटा होंगे तो हम रिलेशनशिप फिर निकाल लेंगे उनकी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 4s² - 4s + 1। तो हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस ऐसे करना है कि 4 है और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए। तो हम नंबर ले लेते हैं 2s, 2 और 2 नंबर हम ले लेते हैं
प्लस माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 आएगा। तो हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगी, ये 4s² माइनस 4s, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, इक्वल में 0 लिख देते हैं। तो 4s² तो हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। 4s को हम ऐसे तोड़ेंगे -2s और -2s में, तो माइनस माइनस तो माइनस का 4s आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में 4s² आ जाएगा, प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन लेंगे, कॉमन हमने 2s ले लिया और 2s माइनस 1 कर दिया। फिर यहाँ पे भी हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले लिया और 2s माइनस 1 अंदर हो गया। अब ये हमारा जो ब्रैकेट के अंदर है 2s माइनस 1 और ये हमारा बाहर जो है वो 2s माइनस 1, दोनों सेम ही है, 0 के इक्वल पुट करेंगे। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 1 है इधर आके प्लस का, और s2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो s की वैल्यू जाएगी 1/2 और इधर भी s की वैल्यू जाएगी 1/2। इतना आप लिख लेंगे। अब आगे हम इसका सॉल्व करते हैं, इतना लिख लीजिए बैक करके, पीछे अगर आपने स्किप नहीं लिखा तो आप पीछे करके लिख सकते हैं वीडियो को बैक करके। तो अल्फ़ा हमारा आ गया 1/2 और बीटा भी हमारा आ गया 1/2। ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो हमारा 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो क्या रहेगा 1/4। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। और साथ साथ में यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू प्लस का 1 है, या 1 ही लिख देती हूँ ओनली, c की वैल्यू 1 है। तो b अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/में, ये आपको इसके सामने लिखना है, मैं यहाँ पे जगह नहीं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। तो माइनस का साइन लगाएंगे, -b/a। b की वैल्यू हमारी -4 है और a की वैल्यू हमारी 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी तो आपका 1 ही आया था, तो ये तो रिलेशनशिप प्रूव होगी। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/में, ये पढ़ा ही होगा आपने। c की वैल्यू हमारी 1 है, a की वैल्यू हमारी 4 है, तो 1/4 आ गया। यहाँ भी 1/4 आया था, यहाँ भी 1/4, तो यस हमने प्रूव कर दिया, हमारा आंसर भी करेक्ट है एकदम। और आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 4 bats, 1 bat for rupees 2015. Later she buys 3 bats for 2 balls and for 1600 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो 4 बैट उन्होंने और 1 बॉल 2050 रुपये में, फिर उसने 3 बैट और 2 बॉल 1600 रुपये में लिए। आपको हर बैट और हर बॉल का कॉस्ट बताना है। तो इन क्वेश्चन को ले हमने मान लीजिए एक बैट की कॉस्ट जो है वो x रुपीज़ है और एक बॉल की कॉस्ट हमने मान ली यहाँ पे y रुपीज़ है। तो हम ना क्या करते हैं, इन्हें आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है, लेट कोस्ट ऑफ 1 बैट बी x, कोस्ट ऑफ 1 बैट बी y। तो ये मैंने अभी स्मॉल में लिख दे रही हूँ। अब हमें इक्वेशन बनानी है 4 बैट्स, तो x, एक बैट को हमने x मान लिया तो 4 बैट का 4x, प्लस में एक बॉल को हमने y माना है तो 1 बॉल कितनी होगी, y हो जाएगी, 1 इंटू y हो जाएगा। तो वो कितने रुपए की है, 2050 रुपये की है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट 3 बैट फिर y करती है और 2 बॉल, 3 बैट प्लस 2 बॉल का कॉस्ट कितना है, 1600 रुपये का है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इसे एलिमिनेट कर देते हैं, पर इन्हें क्या करना है, हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2y और यहाँ पे y है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। तो ये हो जाएगी 8x प्लस 2y इक्वल में 4000 का ये हो जाएगा 4100। और नीचे वाली इक्वेशन को सेम ऐसे लिख देते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल में 1600। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये इससे कट जाएगा। 8x माइनस 3x करेंगे तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 5x आ जाएगा, इक्वल में 4100 में से 1600 माइनस करेंगे तो 2500 बचेगा हमारा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 500 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी 500 आ गई। अब इसी x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी
4x प्लस वाई इज इक्वल टू 205। 4x की वैल्यू 500 प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये 2050 हो जाएगा। तो 4 5 ज़ा 20 एंड 20 ये हमारा 2000 हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 2050। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 2000 प्लस में इधर आके माइनस का रहेगा, तो 2050 में से यानी 2015 में से 2000 माइनस कर देंगे तो 15 बचेगा, तो वाई की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो एक बैट की कॉस्ट हमने एक्स माना था, तो एक बैट की कॉस्ट हमारी 500 रुपये है, और एक बॉल की कॉस्ट हमने वाई माना था, तो एक बॉल की कॉस्ट हमारी 50 रुपये है। तो ये आपको एंड में लिखना है, ये बैट की कॉस्ट है, ये बॉल की कॉस्ट है, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का और पार्ट। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज रुपीज़ है। एडिशनल चार्ज ईच डे, और एडिशनल चार्ज हर बढ़ते दिन पे है। सारिता ने 27 रुपये एक बुक के लिए दिए गए 7 दिनों का। वाइल सूसी पे 21 रुपीज़, और सूसी ने एक बुक जो उसने 5 दिन के लिए रखी उसने 21 रुपये वेट करे। आपको फिक्स चार्ज और चार्ज एक्स्ट्रा डे का बताना है। तो ये कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज के जो 3 डेज़ का है, फिक्स चार्ज जो 3 डेज़ का है उसे हमने एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, एक्स रुपीज़। और जो एडिशनल चार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज है उसे हम एक्स्ट्रा चार्ज जो पर डे का है, पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है एक्स्ट्रा, उसे हम वाई मान लेते हैं। उसे एक्स मान लिया, उसे वाई मान लिया। अब उसने 7 डेज़ का पे करा, 7 डेज़ में से 3 डेज़ तो उसका एडिशनल फिक्स चार्ज था, और 4 डेज़ उसने एडिशनल चार्ज पे करा। तो सबसे पहले उसने हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे। 3 दिन का जो हमने 3 दिन का लिया ना, तो 3 दिन का एक्स रुपीज़ पे करा, और प्लस में एक्स्ट्रा उसने 4 रुपीज़ पे कर 4 डे का पे करा, और 4 डे हर डे का वाई है तो एक्स प्लस 4y, और उसने पेमेंट कितनी करी 27 रुपीज़ करी। ऐसे ही दूसरे वाले का उसने एक्स प्लस में उसने 5 दिन के लिए ली, तो एक्स प्लस 2y हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस 2y इक्वल टू उसने 21 रुपीज़ पे करे। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स कट जाएंगे। 4y में से 2y माइनस करेंगे तो 2y, 27 में से 21 माइनस करेंगे 6, तो y की वैल्यू जाएगी 6/2, यानी y की वैल्यू 3 आ जाएगी। y की आ गई। अब हमें x की निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये x प्लस 4y इक्वल में 27 था, x प्लस 4 y की वैल्यू 3 आ गई इक्वल में 27, x प्लस 12 इक्वल में 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो हमारी x की वैल्यू 15 रुपीज़ आ गई। अब क्या है हमारा तो हमें पता चल गया x हमारा जो फिक्स्ड चार्ज था, फिक्स्ड चार्ज जो हमारा था वो 15 रुपये था। x इज इक्वल टू 15 रुपीज़, पूरा आप रुपीज़ का साइन बनाएंगे। और जो एडिशनल चार्ज था, एडिशनल चार्ज पर डे का वो 3 रुपये था। तो ये हमारा जो कि y की वैल्यू आ गई, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। ये अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC हमारा जो है वो जो अपोजिट साइड है वो दूसरी दो अपोजिट साइड के इक्वल है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो यस, ये इक्वल प्रूव ही होती है, और हम इसे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ भी करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपको पूरा दे रखा है, और ये बहुत बार आता है, तो आपको इसको मैं एकदम ईजी तरीके से मेथड वाइज करा देती हूँ। तो ये मैंने क्वाड्रिलेटर ले लिया जिसके अंदर एक सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब है। क्वेश्चन ये दे रखा है, ये ABCD इसकी नेमिंग कर दी, और ये इसके इस पॉइंट को PQRS, ये हमें जो सर्कल PQRS उसके अंदर सर्कमस्क्राइब है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मुझे करेक्शन करनी है, तो वो करेक्ट हो ही रखा है, तो हमें प्रूफ करना है AB प्लस BCD इक्वल टू AD प्लस BC, यानी AB और CD को जो सम है वो BC और AD के सम के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। इससे प्रूफ करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये हमारा 10 चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको पता है अगर एक पॉइंट से, अगर हम एक P पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें
दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। यस, ये इक्वल है हमारे इस पॉइंट से, अगर हमारा दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल होगी, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही हम देख सकते हैं ये एक पॉइंट है और ये एक टेंजेंट ही तो है, तो ए पी हमारी ए क्यू के इक्वल होगी, जैसे हमने दे रखा है। बी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, सॉरी हम बी का देखते हैं, हम ए के बाद बी आते हैं ना, तो बी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो बी पी हमारी बी एस के इक्वल होगी, बी पी बी एस के इक्वल है। सी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, सी आर हमारी सी एस के इक्वल होगी, यस ये भी इक्वल है। और डी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, डी आर हमारी डी क्यू के इक्वल होगी, यस ये इक्वल होगी। अब आपको ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन को करते वक्त, ये गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो करते हैं वो सी पॉइंट में सी एस ले लेते हैं फिर सी आर ले लेते हैं। तो आगे अगर आप पहले यहाँ पे सी एस आगे इस तरफ ले लेंगे और ये इस तरफ ले लेंगे तो आपकी बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने स्टेप को देखा है वो आपको अब पता चलेगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इन सबको ऐड कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड अपने लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगी, राइट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड में प्लस होगी। अब ए पी और बी पी को प्लस करते हैं। अब आप देखिए ए पी और बी पी क्या प्लस होगी, ए पी और बी पी क्या प्लस होके दोनों ने क्या बना दिया, ए बी बना दिया, तो यस ये हमारा आ गया ए पी प्लस बी पी, ए बी बन गया। सी आर प्लस डी आर, अब सी आर और डी आर क्या बना रहा है, ये है सी आर और ये है डी आर, तो सी आर और डी आर क्या बना दिया, एक साइड बना दी हमारी, सी डी बना दी, तो यस ये सी डी हमारा हो गया, ए पी प्लस सी डी हमारा ए बी प्लस सी डी हो गया। अब ये तो प्रूव हो गया। अब ए क्यू और बी एस तो साथ में नहीं जुड़ रहे, ए क्यू और डी आर जुड़ रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए ए क्यू और बी एस तो इतने दूर है तो ये तो जुड़ नहीं रहे, पर ए क्यू और डी क्यू हमारे जुड़ रहे हैं, तो ए क्यू डी क्यू जुड़े तो ये हमारा क्या बन गया पूरा, ये हमारा ए डी बन गया। नेक्स्ट बी एस और सी एस जुड़ रहे हैं, तो बी एस यहाँ पे आप देखिए बी एस ये रहे और सी एस आपका ये रहा, तो बी एस और सी एस जुड़ के बी सी बन रहा है, तो ये हमारा ए डी और ये बी सी बन गया। हमारा यही प्रूफ करना था, हमारा ये प्रूफ हो गया। अब बाई चांस आप सी आर की जगह यहाँ पे सी एस लेते तो सी एस और डी आर तो नहीं होते ना इक्वल, यानी सी एस और डी आर मिल तो सी डी नहीं बनाता, ये तो डी आर इस तरफ था और सी एस इस तरफ था, ये दोनों तो प्लस नहीं हो सकते साथ में, तो वही इसलिए मैंने आपको बताया कि जैसे स्टेप है वैसे ही आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो अगर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूँ तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, बट अगर आपको साथ साथ समझ के आप करेंगे तो आपको समझ आएगा। कोसेक क्या होता है, 1 में साइन होता है, हमें इसे सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये वैसे ही कॉट थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर सेम ऐसे ही लिख दिया हमने। अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे साइन थीटा और साइन थीटा, तो हमारा साइन थीटा ही आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, पर हमें तो 1 माइनस कॉस थीटा है, बट हमें तो 1 प्लस कॉस थीटा नीचे लाना है, तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर स्क्वायर था, हमने इसके ऊपर स्क्वायर रखा रहने दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो या अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर, जो भी आप बोलते हैं। तो अब हमने ये इसे कर दिया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं वो आप यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो वही अब मैं आगे करने जा रही हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी, तो यही हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, अब हमारा हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिखो, 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, बात बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में हमारा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये कट गया, ऊपर एक ही बचा। तो सॉरी, यही हमारा बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमारा बचा। तो एक बार मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाती हूँ जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक को हमने 1 अपॉन में साइन लिख दिया, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दिया, स्क्वायर है 1, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, साइन थीटा आएगा 1 माइनस कॉट थीटा का ये स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसे हम 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमने स्क्वायर को इसका भी स्क्वायर लिख दिया, इसका भी स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इधर माइनस का है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा 2 टर्म है तो दोनों टर्म पे स्क्वायर आ गया। अब ये हमारी आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी हमारा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक 1 यहाँ पे 2 1 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर लगाना तो 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ऊपर एक हमारा बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हमारा बचा एक 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें प्रूफ करना है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रूफ दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो इसे प्रूफ करते हैं। तो सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस 1 अपॉन में टेन ए है, तो प्लस में टेन ए इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। तो सेक ए को सेक ए 1 माइनस साइन ए लिख देते हैं। यहाँ पे सेक ए को हम चेंज करते हैं, पहले 1 अपॉन में ये हो जाएगा कॉस ए, प्लस में ये हो जाएगा टेन ए हमारा हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, इक्वल में 1 है तो इक्वल में 1 ही लिख देते हैं, और आगे ये सेम टर्म आपको ये सेम टर्म ही ऐसे लिख देनी है। नेक्स्ट आगे अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कॉस है नीचे कॉस है, तो कॉस से हमारा एलसीएम ले लेंगे और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए है हमारा, और इधर ये वाली टर्म अब हम लिखते हैं, ये हमारा क्या है 1 माइनस साइन ए, और उसके आगे हमारा क्या लिखा है सेक ए। सेक ए को भी अब हम खोलते हैं, 1 अपॉन में कॉस से हो जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कॉस ए है। नेक्स्ट अब आपको पता है कि जो हमारी टर्म होती है 1 स्क्वायर माइनस साइन है, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन है, और 1 माइनस साइन है हमारा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है हमारा कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस है यहाँ पे भी कॉस है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटेगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा RHS के इक्वल हो जाएगा। एक बार इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते नहीं है सॉल्व। तो सेक ए को सेक ए लिख दिया, 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन लिख दिया, सेक ए को सॉल्व करा 1 अपॉन में कॉस से होता है और टेन ए साइन ए अपॉन में कॉस से होता है, फिर सेक ए 1 माइनस साइन ए सेम लिख दिया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कॉस से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए ऊपर आ जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन ए ये 1 प्लस साइन ए 1 स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। सेक ए को खोल दिया 1 अपॉन में कॉस से और नीचे कॉस ए का कॉस ए लिख दिया। नेक्स्ट आगे क्या किया हमने, अब आगे हमारी एक 1 माइनस 1 स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस का इधर आके माइनस करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा इधर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके हो जाएगा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा और ये इससे कटेगा 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी
राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 6 रेड बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल और कुछ वाइट बॉल्स है। सम वाइट बॉल्स है, हमें बताया नहीं कितनी। फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल इज़ 1/3। हमें नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बतानी है अगर प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की हमें ये है बता रखी है। तो हमें रेड बॉल 6 दे रखे हैं, ब्लैक बॉल 4 दे रखे हैं, वाइट बॉल को हमें सम बॉल्स बता रखे हैं तो हमने x मान लिया। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी x, और टोटल बॉल्स यहाँ पे 10 और यहाँ पे x है, तो 10 + x और इक्वल है 1/3। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, x अपॉन में 10 + x इक्वल टू 1/3। ये कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 10 + x। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3x - x इक्वल में 10, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन इक्वल में 10 और x इक्वल टू 5। तो वाइट बॉल्स की हमारी 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मैनी रेड बॉल्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल्स टू बी 1/2। अगर वाइट बॉल्स अगर 1/2 डाली जाए तो कितनी रेड बॉल्स रिमूव करी जाएंगी, तो ये हमें क्वेश्चन करना है। तो इसका आंसर करते हैं। तो मान लेते हैं जो रेड बॉल्स रिमूव करी जाती है उन्हें y, ब्लैक बॉल्स अब भी 4 हैं और वाइट बॉल्स 5 है, अभी हमने निकाला। तो वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ निकाली जाएगी। तो वाइट बॉल्स हमारी टोटल 5 है, 6 हमारी रेड बॉल थी, हमारी कुछ निकाल ली तो 6 - y ले लिया, और 4 हमारी ब्लैक बॉल, 5 हमारी वाइट बॉल, और क्योंकि टोटल हमारे आउटकम्स यहाँ इक्वल में 1/2। तो ये 5 रहेगा और ये हो जाएगा हमारा, इसे प्लस करेंगे 9 और 9 + 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, और 15 - y करेंगे इक्वल में 1/2। तो 5/15 - y इक्वल में 1/2 करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो 15 - y इक्वल में 10 आ जाएगा। तो y इधर जाएगा, y हमारा, और 15 - 10, तो y की वैल्यू भी हमारी 5 आ जाएगी। तो जो रेड बॉल्स रिमूव करी गई है वो भी हमारी, तो हमारी इसका भी आंसर 5 आ जाएगा, इसका भी आंसर 5 आ जाएगा। तो ये वाइट बॉल्स जो हमारी हैं और जो रेड बॉल्स रिमूव करी गई हैं वो भी 5 आ जाएंगी। तो आई होप आपको आज वीडियो समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।